बुलेटिन में अब हम बात करते हैं तेल और तेल पर जारी सियासी खेल की। पुरानी कहावत है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, लेकिन आज जिस तरह सस्ते तेल पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, अब कहावत होनी चाहिए कि तेल देखो, तेल की धार देखो और तेल पर जारी सियासी वार पलटवार देखो। दीपावली के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत दी। मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को दीपावली का तोहफा दिया। इसके बाद बीजेपी की राज्य सरकारों ने भी वैट में कटौती कर अपने अपने राज्यों की जनता को राहत दे दी। एमपी में शिवराज सरकार और केंद्र की राहत की वजह से पेट्रोल जहां पर 11 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ, डीजल यहां पर 17 रुपए सस्ता हो गया। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने अभी तक वैट कम नहीं किया। सीएम बघेल का यह कहना है कि टैक्स में 30 रुपए बढ़ाकर मोदी सरकार ने 5 रुपए कम कर दिए और जनता से झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने केंद्र सरकार को चुनौती भी दी, यानी कि तेल पर सियासी खेल बदस्तूर जारी है। दिवाली के मौके पर मोदी सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई। खास बात यह है कि केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद कई राज्यों की बीजेपी सरकारों ने भी अपने यहां पर वैट घटा दिया है, जिससे जनता को दिवाली पर दोहरा गिफ्ट मिला है। जिन राज्यों ने वैट कम किया है, उनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। केंद्र और राज्य के टैक्स कम करने के बाद एमपी की राजधानी भोपाल में 2 दिनों के अंदर पेट्रोल 11 रुपए 60 पैसे तो डीजल की कीमत में 17 रुपए 3 पैसे की कमी आ गई है। भोपाल में जहां पर 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 83 पैसे थी, तो आज ये कीमत 107 रुपए 23 पैसे हो गई है। जबकि 2 दिन पहले भोपाल में 1 लीटर डीजल 107 रुपए 90 पैसे का मिल रहा था, जिसकी आज कीमत 90 रुपए 87 पैसे हो गई है। पेट्रोल पर मोदी सरकार की सौगात की वजह से 6 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर कम हो गए, तो शिवराज सरकार ने जो वैट में राहत दी है, उसकी वजह से 5 रुपए 33 पैसे कम हुए हैं। जबकि डीजल पर केंद्र सरकार ने 12 रुपए 50 पैसे तो शिवराज सरकार ने 4 रुपए 53 पैसे की कमी की है। केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम को ट्वीट करके धन्यवाद दिया है, तो कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले जनता को दिया गया लॉलीपॉप बता दिया है। कांग्रेस के आरोपों पर सरकार ने भी पलटवार किया है। जहां पर जो है बीजेपी ने घटाया है, उन राज्यों में चुनाव होने, गोवा में घटाया है, यूपी में घटाया है, किस लिए घटाया है? और अगर ये मार नहीं पड़ती उपचुनाव में, सारे हारती नहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से, तो ये घटाने वाली थी। 4 दिन पहले कह रहे थे कि साहब जो है जीना है तो महंगा पेट्रोल के साथ खरीदना पड़ेगा, अगर आपको इंजेक्शन लगवाना है तो महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। एक ही दिन में बहादुर शाह बनने लगे। तक देश के इतिहास में कभी इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस उसमें भी बुराई कर रही है, और आप देखेंगे कि कांग्रेस शासित एक भी राज्य ने दाम कम नहीं किए। केंद्र सरकार ने दाम कम किए और फिर राज्यों से कहा कि यदि आप चाहो तो अपना वेट भी कम कर सकते हो। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में तेल की कीमतों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी तेल की कीमतों पर सियासी खेल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर 30 रुपए बढ़ाए और 5 रुपए घटाकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार को चुनौती भी दी है। आज पेट्रोल के दाम में 5 रुपए कम करेगा, 30 रुपए बढ़ा दे तो 5 रुपए कम करे तो वाहवाही लूटा था। अरे भैया, यूपीए सरकार में केवल 9 रुपया 27 पैसा रीस है एक्साइज टैक्स, अब बढ़ा के 30 रुपया 32 रुपया कर देना, 27 रुपया 32 रुपया, 5 रुपया घटाए थे। अरे 9 रुपया कर देना भैया, 9 रुपया तक के लिया पेट्रोल और डीजल के भाव। दरअसल केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बावजूद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की राहत का ऐलान नहीं किया गया है। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने की वजह से रायपुर में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए 83 पैसे की कमी आई है और पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 88 पैसे हो गई है, जो पहले 107 रुपए 71 पैसे थी। जबकि डीजल की कीमत में 12 रुपए 57 पैसे की कमी आई है और अब डीजल 106 रुपए 35 पैसे की जगह
₹93.78 में मिल रहा है। बघेल के बयान के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों ले लिया है और राज्य सरकार से भी वैट में कटौती कर जनता को राहत देने की मांग की है। प्रदेश की सरकार को तत्काल कि कितना उसमें टैक्स कम करेंगे, वेट की राशि कम करेंगे, ये तत्काल घोषणा करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुखिया केवल बयानबाजी में लगे हुए हैं। वास्तविक में बारी आ गई है, तत्काल घोषणा करें जिससे यहाँ के उपभोक्ताओं को लाभ मिले। अब सवाल यह है कि क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई कमी महंगाई से जूझ रही जनता के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए काफी है? सवाल ये भी कि क्या दोनों सरकारों को टैक्स में कटौती कर जनता को राहत नहीं पहुंचानी चाहिए? और सवाल ये भी कि क्या केंद्र और पड़ोसी राज्यों की सरकारों की तरफ से घटाए गए टैक्स के बाद से छत्तीसगढ़ सरकार दबाव में है और जल्द राहत का ऐलान कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स के सहारे ही देश और प्रदेशों का विकास संभव है? भोपाल से आकाश द्विवेदी, बिलासपुर से शैलेंद्र ठाकुर और रायपुर से रजनी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।